मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र जी गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अशोक खजूरिया जी और इस मंच का संचालन कर रहे श्री सुनील जी शर्मा और हमारे जम्मू के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, कुछ भी कहने के पहले एक बार मैं जम्मू के समस्त अपने बहनों भाइयों का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज यह जम्मू की वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ है और आप सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, कोरोना का संकट आने के बाद यह वर्चुअल रैली का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने देश के कार्यकर्ताओं से और देश की जनता के साथ संवाद करने के लिए यह प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि अब भारत की राजनीति डिजिटल दुनिया की ओर प्रस्थान कर चुकी है। पहले हम लोग सीधे सार्वजनिक सभाओं में संवाद करते थे, आंख से आंख मिलती थी, फेशियल एक्सप्रेशन भी पढ़ने का अवसर प्राप्त होता था, लेकिन यह वर्चुअल रैली में संभव नहीं है। फिर भी संवाद का एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है और यह वर्चुअल रैली का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। मैं आगे कुछ कहने के पहले मैं जम्मू कश्मीर के उन सारे शहीद हुए अपने सेना, सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की स्मृति को नमन करता हूं। और यहीं पर कश्मीर में सरपंच अजय पंडिता की जिस तरीके से कायराना हमला करके हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, बहनों भाइयों, मैं उन अजय पंडिता की स्मृति को ही मैं नमन करता हूं। जम्मू के कार्यकर्ताओं को और जम्मू की जनता को संबोधित करने के लिए यदि मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा को भी नमन करना चाहता हूं और साथ ही नमन करना चाहता हूं कश्मीर घाटी के बारामूला क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी को, जिन्होंने 1947 में कश्मीर में भारत का तिरंगा झंडा फहराने का काम किया था, उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अपने 6 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। जैसा आपके प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने भी बतलाया, यह मोदी जी के कार्यकाल का यह पहला वर्ष है, दूसरे कार्यकाल का यह पहला वर्ष है। तो पार्टी ने यह तय किया और हमारे पार्टी की यह परंपरा भी है, यह हम सरकार में होते हैं तो 1 साल पूरा हो जाने के बाद अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपनी प्रगति की रिपोर्ट लेकर, अपना लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच सीधे जाते रहे हैं। लेकिन सीधे नहीं जा पा रहे हैं, तब वर्चुअल रैली के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का मैं 5 वर्षों के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं, बहुत ही संक्षेप में आगे उनकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और जहां पर उल्लेखनीय कार्य किए हैं वहीं पर एक बड़ा संकट, एक बहुत बड़ी चुनौती भारत को ही नहीं बल्कि सारी विश्व को झेलनी पड़ रही है, वह है कोविड-19 की, यानी कोरोना की चुनौती। यह बहुत बड़ी चुनौती है और आपने देखा होगा, समाचार पत्रों से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि दुनिया के कई विकसित देश इस कोविड-19 के कारण वह लड़खड़ा गए, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे ब्राजील रहा हो, चाहे स्वीडन रहा हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने भारत में इस कोविड के संकट को जिस चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की, सारे देश ने
उस लॉकडाउन का पालन एक अनुशासन पर्व की तरह किया है। बहनों भाई, यदि हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की यह घोषणा न की होती तो भारत की क्या स्थिति होती, हम इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। और पीएम मोदी जी ने कोरोना की दस्तक होते ही इस देश को इस संकट का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया। और हमारी सरकार द्वारा जो भी इस कोरोना संकट से लड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं अथवा जो काम हुए हैं, उसकी सराहना केवल मैं नहीं कर रहा हूं, उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भूरि प्रशंसा की है। अपने स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को भी हमने इस बीच मजबूत किया है। पीपीई, वेंटिलेटर्स, पीपीई वगैरह जो भारत में बनती नहीं थी, वह बनाने का, बड़ी संख्या में बनाने का सिलसिला प्रारंभ किया है। और केवल पीपीई का यूज हम भारत में कर रहे हों ऐसा नहीं है, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का इस संकट की घड़ी में जो परफॉर्मेंस रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि गोवा के बाद सबसे अधिक टेस्टिंग रेशियो यदि किसी यूटी का रहा है तो जम्मू कश्मीर का रहा है। इसके लिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का यहां तक सवाल है, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1984 की, जब भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में 2 सीटें प्राप्त हुई थी, तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहना प्रारंभ किया था कि अब भारत से भारतीय जनता पार्टी अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि संसद में केवल 2 ही सीटें प्राप्त हुई। लेकिन उस समय के हमारे नेता आदरणीय अटल जी अडवाणी जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसके बाद संकल्प लिया। और आपने देखा कि उसका परिणाम क्या हुआ। जिस भारतीय जनता पार्टी को 1984 में भारत की संसद में केवल 2 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, वह भारतीय जनता पार्टी अब भारत में दोबारा अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई है। यानी 2 से लेकर दोबारा तक की हम लोगों ने यात्रा पूरी की है। यानी संकटों और मुसीबतों की चुनौती को स्वीकार करना, यह हमारे स्वभाव में है। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हम लोग 1952 में हम लोगों का पहला घोषणा पत्र बना, उसमें भी हम लोगों ने जिन कामों की चर्चा की थी, लगातार जब जब भी चुनाव होते रहे, हम लोग बराबर उन कामों की चर्चा करते रहे। मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा उस धारा 370 की, 35A की। लोग यह कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बराबर धारा 370 को समाप्त करने की बात करती है, 35A को समाप्त करने की बात करती है, केवल जनता का वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी लाती है। और कभी कभी हमारे कार्यकर्ताओं को भी यह लगता था कि शायद हम धारा 370 और 35A को किसी भी सूरत में समाप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने, यानी जब हम जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब जो हमने कहा था, अवसर मिलते ही, भारत की संसद में पूर्ण बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हमने उस काम को पूरा कर दिया है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। यानी हम जो कहते हैं वह करते हैं। आजाद भारत की राजनीति कि यदि कोई समीक्षा करे, सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि आज के कुछ वर्षों पहले लोग यह कहते थे, राजनीतिक पार्टियां, नेता आश्वासन जनता को बहुत देते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमने करके दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हम भारत की राजनीति में विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी किसी भी सूरत में नहीं पैदा होने देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है और उस संकल्प को धारा 370